ओके, सो वी हैव टू स्टडी ईरान इराक वॉर। हमने ईरानियन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो अब बारी है ईरान इराक वॉर की। क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का, 15 नंबर का, टू यूपीएससी। सो 8 साल ये वॉर चला था, अप्रोक्सीमेटली 9 साल ये वॉर चला था, एंड इट वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर। ओके, इट वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर विच द मिडिल ईस्ट सॉ इन द रिसेंट हिस्ट्री। जो वॉर है उसका व्हाट वाज द द होल डायनेमिक्स, ये इस अगर आप देखोगे ये जो पिक्चर है, इसमें ये चाइनीज टैंक फैक्ट्री है इनर मंगोलिया में। इनर मंगोलिया इज अ चाइनीज स्टेट, ऊपर में मंगोलिया के से बॉर्डरिंग, तो उसको इनर मंगोलिया बोलते हैं। तो वहां की टाइप 69 टैंक फैक्ट्री है। और आपको जान के हैरानी होगी, ये ईरान इराक वॉर के समय की फैक्ट्री है, मतलब उस समय ईरान इराक वॉर के लिए बनाती थी टैंक। ये वाला जो लाइन है, ये लाइन से देख रहे हो टैंक्स, ये जो लाइन से देख रहे हो, दिस इज फॉर ईरान, ईरान के यूज के लिए है ईरान इराक वॉर में। और ये वाला जो लाइन है, दिस इज फ्रॉम ऑर्डर्स फ्रॉम इराक। ओके, इराक इराक ने ये मंगवाया था और ईरान ने, तो सेम सप्लायर दोनों साइड को सप्लाई कर रहा है। सो दिस इज अ परफेक्ट पिक्चर, दिस इज अ परफेक्ट पिक्चर विच सिग्निफाइज व्हाट द वॉर वाज ऑल अबाउट। इसका एग्जाम, चलो अब हम बात करते हैं व्हाट व्हाट द होल थिंग वाज। सो ईरान जो है, इराक, सपोज दिस इज इराक, ओके, दिस इज इराक एंड दिस इज ईरान। एक रफ बॉर्डर मान लो, ठीक है। ईरान जो है वो पर्शियन कल्चर, दे आर नॉट अरब्स, एंड द इराकीज, दे आर अरब्स। इराकी जो है वो अरब है। ये वाला जो एरिया है ईरान का, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में जो एरिया है, इसको कौन सा प्रोविंस है? कैन एनीवन टेल मी विच प्रोविंस दिस इज ऑफ ईरान विच इज बॉर्डरिंग इराक? इसका नाम है खुजेस्तान। एंड खुजेस्तान जो है, खुजेस्तान हैज 95 to 90%, 90 to 95% ऑफ ईरान ऑयल रिजर्व्स। ईरान का जो मेजोरिटी ऑयल आता है वो इस प्रोविंस से आता है। और ये जो प्रोविंस है, यहाँ पर क्या बोला जाता है? अरबिक बोला जाता है। यहाँ पर पर्शियन नहीं, इंटायर ईरान दे स्पीक पर्शियन, इंटायर ईरान दे स्पीक पर्शियन, whereas in this province majority people they speak Arabic। तो यहाँ पर जो इराक है, इराक वाज अंडर द रूल ऑफ अ पर्सन कॉल्ड सद्दाम हुसैन। और ईरान जो है वो अभी जस्ट एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ था, ईरानियन रेवोल्यूशन जो हमने सुबह पढ़ा था, इफ यू गाइस रिमेंबर, वो था, ठीक है। तो सद्दाम जो था, उसकी नजर थी खोजेस्तान पे, फॉर टू रीजंस। एक तो चलो अरबिक बोलते हैं लोग, अरबिक है, इराक भी एक अरब कंट्री है, दैट्स वाई। दूसरा चीज क्या था? दूसरा चीज क्या था? दैट खुजेस्तान हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑयल। तो इराक जो है, इट वांटेड टू एक्सपैंड, कि मैं ईरान को जो अगर इन्वेड कर दूं, वाई? ईरान जो है, ईरान जो है उसमें क्या था? इट वाज वेरी डिस्टेबलाइज्ड। उसके रिलेशनशिप यूएसएसआर से भी खराब हो गए थे, और यूएसए से तो बिल्कुल ही खराब खत्म हो गए थे। वाई? वाई? बिकॉज यूएसए जो था उसको शाह का कोलैबोरेटर माना जाता था, और यूएसए का डिप्लोमैट्स को उसने होस्टेज रख लिया था ईरान ने। सो उसको यूएसएसआर भी पसंद नहीं था, यूएसए भी पसंद नहीं था। सो सद्दाम हुसैन को अप्रोच किया वेस्टर्न पावर्स ने, एंड दे सेड टू द वेस्टर्न पावर, सेड टू सद्दाम, देखो जी, ईरान से हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, because they have held our diplomats hostage, and they have cut off the ties। और हमारा एक important ally था रेजा शाह, उसके जगह अब हमारा एक एनिमी बन गया, तो वी विल लुक द अदर वे। अगर यू सद्दाम हुसैन को इंस्टिगेट किसने किया था? वेस्टर्न पावर्स ने किया था। तो सद्दाम हुसैन को वेपन्स दिया गया, उसमें से सबसे बड़ा वेपन था मिराज F1। दिस वाज गिवन बाय फ्रांस, बिकॉज फ्रांस के साथ भी इसके रिलेशंस उतने ठीक नहीं चल रहे थे। ऑल्दो द आयतुल्ला जो है, ही वाज एक्साइल्ड इन फ्रांस, ठीक है। तो मिराज F1, other weapons, this was given to Saddam, and he was told by the Americans कि सद्दाम भाई, आप जाइए, ठीक है, आप जाइए, ईरान को इन्वेड कीजिए, खोजेस्तान लीजिए, हम ना उधर देखेंगे, ये हमारा एनिमी हो गया है, आप हमारे अलाई बन जाइए।
यू बिकम आवर एलाई, और ऐसे भी एनिमी है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, यू कैन इन्वेड। ओके। दूसरी चीज क्या थी कि ईरान जो है वो शियाइट फैक्शन को सपोर्ट कर रहा था। बिकॉज मैंने क्या बताया था, जो ईरान है नाउ इट हैज बिकम व्हाट, बेसिकली अ हार्बिंजर, बेसिकली अ प्रोमोटर ऑफ शिया इस्लाम। अपने आप को शिया इस्लाम का प्रोमोटर मानने लगा था। वाई? बिकॉज जो क्लर्जी था, शिया क्लर्जी, मैंने सुबह ही बताया था, ईरान जो था, ईरान इट इट वाज अ शिया कंट्री, राइट? शिया सेक्ट को फॉलो करने वाला मेजोरिटी शिया कंट्री था। तो जितने भी अरब स्टेट्स में शिया थे, हु वेर इन दी माइनॉरिटीज इन मोस्ट ऑफ द रीजन इन दी अरब स्टेट्स, उनको वो अपना अपना लीडर मानने लगा ईरान, कि मैं बचाऊंगा इनको। ओके, इन पे इनको तंग किया जा रहा है और मैं बचाऊंगा। दूसरी चीज क्या थी कि इराक जो है, इट वाज अ मेजोरिटी शिया कंट्री एज वेल। लेकिन इराक में क्या है, ये जो मान लो सपोज दिस इज योर इराक, इराक का मैप है, तो दिस पार्ट इज शिया, सदर्न इराक, जिसमें बगदाद भी आता है, जिसमें बगदाद भी आता है, विच इज द कैपिटल ऑफ इराक, दैट इज ऑल्सो शिया मेजोरिटी। वेर एज जो नॉर्दर्न पार्ट है जहां से सद्दाम होता था, सद्दाम हुसैन वॉज अ सुन्नी। तो आइसिस जो है व्हाट इट वाज, आइसिस इसी एरिया से, ऊपर वाले एरिया से आया था, नॉर्दर्न इराक से आया था। क्योंकि सदर्न इराक में शिया रहते थे और शिया और सुन्नीस की उतनी बनती नहीं थी, शियाज और सुन्नी की उतनी बनती नहीं थी। तो प्रॉब्लम क्या था दोस्त, सद्दाम हुसैन वॉज वेरी वेरी पैरानॉइड। आई एम अ सुन्नी, सद्दाम वॉज अ सुन्नी लीडर, एंड द सदर्न पोर्शन ऑफ इराक, मेजोरिटी जहां पर उनके सिविलाइजेशन था, उनका जो सिटीज था, दैट वाज शिया एज वेल। सुन्नी लीडर वाज रूलिंग अ शिया मेजोरिटी कंट्री, एंड उनका जो नेक्स्ट डोर नेबर है, इट हैड नाउ टर्न्ड इनटू अ शिया रिपब्लिक, अ शिया इस्लाम रिपब्लिक। एंड दे उसको लगा कि यार ये इसको अगर मैं अलाउ करूंगा, चलो खुजेस्तान का इशू था, इट सद्दाम ऑलवेज वांटेड द खुजेस्तान प्रोविंस बिकॉज अरबिक बोलते हैं वहां के लोग, और 90% ऑफ ईरान ऑयल रिजर्व इज देयर। लेकिन उसको ये भी डर था कि यार ये कहीं शिया रेवोल्यूशन इराक में अगर इंजीनियर कर दिया, द शियाज ऑफ इराक माइट इंजीनियर सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन अगेंस्ट मी बिकॉज आई एम अ सुन्नी। तो उसका एक ये भी उसको पैरानॉइड था, ही वाज आल्सो पैरानॉइड इन दिस रिगार्ड। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि चीजें ठीक नहीं थी ईरान के लिए, ईरान को ग्लोबल सपोर्ट खत्म हो गया था, ईरान का डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे वो काफी बेकार हो गए थे कंट्रीज के साथ। ओके, तो व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली इट वाज आइसोलेटेड। ओके, उसका यस, इट द paranoia was justified. He was Iran was technically isolated. Okay. Then there was this Shat al Arab waterway. Okay. एंड उसका जो टेरिटोरियल इशू है, इट डेटेड बैक सेंचुरीज। तो यहाँ पर एक चीज थी कि अरबिक बोलते थे, अरबिक लोग बोलते थे, तो इराक कहता था कि भाई ये हमारा रीजन है, आपने, तुम्हारा है काम क्या यहाँ पर, तुम बोलते हो पर्शियन, और तुम्हारे इस रीजन में सब बोलते हैं अरबिक, ये हमारा हुआ, इराक में अरबिक बोलते हैं। तो दिस इज द शात अल अरब वाटरवे, और जो खोजिस्तान प्रोविंस है, खोजिस्तान प्रोविंस इज, ओके, यू हैव टू एम्फेसिस ऑन द ख। खोजिस्तान जो प्रोविंस है वो ईरान के एकदम साउथ वेस्ट में था, और वो बॉर्डरिंग था इराक से। ओके। सो वहां पर एक पहले क्या किया गया, उन्होंने अरबिस्तान मूवमेंट स्टार्ट किया था। अरबिस्तान मतलब कि खोजिस्तान अलग हो जाए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए ऑफ अरब्स। वो फेल हो गया बेसिकली, जो तेहरान था उसने क्रैक डाउन किया, लॉट ऑफ पीपल वेर राउंडेड अप, लॉट ऑफ पीपल वेर सेंट टू जेल एज वेल, और वो फेल हो गया था अरबिस्तान मूवमेंट, बट इट वाज इंजीनियर्ड बाय एलिमेंट्स इन द वेस्ट एंड इराक। देन सद्दाम हुसैन जो था, ही वांटेड द शत अल अरब वाटरवे, ऑयल रिच। देन ही थॉट कि यार अभी अभी सही मौका है, वर्ल्ड सपोर्ट मेरे साथ है, ईरान को कोई लाइक नहीं करता, ईरान इज मेकिंग एनिमीज लेफ्ट राइट एंड सेंटर, let me invade. Okay. And he was very cynical, and he was very skeptical and paranoid कि यार ये revolution spread हो जाएगा, ये जो revolution है वो spread हो जाएगा। ओके, मेरे मेरे एरिया में आ जाएगा, इट्स अ शियाइट रेवोल्यूशन, आई एम अ सुन्नी लीडर ऑफ अ शिया मेजोरिटी कंट्री। देन द इन्वेजन हैपेंड 1980 सितंबर में, इराक ने इन्वेड कर दिया ईरान को।
1982 तक, okay, so what happened was, initially the Iraqis gained the element of surprise. The Iraqis were had the element of surprise and they were able to gain a lot of territory. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, they got choked by their own incompetence. अब सद्दाम करता क्या था, सद्दाम करता था, मान लो कि एक वॉर में सपोज एक बैटल हुआ, छोटा सा बैटल, हार गया कोई जनरल, उसको तुरंत मरवा देता था या रिप्लेस करवा देता था. तो देयर वाज नो कंटिन्यूटी, बिकॉज था वो जड़ बुद्धि. सद्दाम हुसैन था, ही वाज नॉट अ आर्मी पर्सन. ऑल्दो अगर आप देखोगे सद्दाम हुसैन को, तो वो हमेशा आर्मी का, वो मार्शल का यूनिफॉर्म पहनता था, मार्शल ऑफ द इराकी फोर्सेस का. वो एक ईगल रहता था, इफ यू गाइस रिमेम्बर. लेकिन था वो एकदम एक वो बाथ पार्टी का मेंबर था. किसका मेंबर था, बाथ पार्टी का मेंबर था. ही वाज नेवर एन आर्मी मैन, he was never an army man, he was a member of the Baath party. और उसको the entire life he craved for the approval. जब वो वाइस प्रेसिडेंट था तब भी, पहले वाइस प्रेसिडेंट था, then he became president in 1979. जब वो वाइस प्रेसिडेंट था तब भी, और उसके पहले भी जब वो बाथ पार्टी का एक्टिविस्ट था, he got tried to get close to the army, इराकी आर्मी. एंड इराकी आर्मी सेड कि भाई तुम ना तुम यू आर अ जड़ बुद्धि पर्सन, तुमको कुछ समझ नहीं आता तो तुम दूर ही रहो. तो उसको गुस्सा था आर्मी की तरफ. दैट्स वाई आर्मी में उसने क्या किया, जितने भी जनरल्स थे सारे बाथ पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स थे. हाँ, होता है ना कुछ लोगों को कि उनका नॉक नीज होता है या फ्लैट फुट होता है या आंखों पे चश्मा रहता है, एसएसबी कभी दे नहीं पाए. ठीक है, तो यू नो दे जब भी किसी आर्मी मैन से मिलेंगे तो बोलेंगे कि भाई मैं भी देना चाहता था, आपकी तरह बनना चाहता था. दैट्स व्हाट वाज सद्दाम्स, बेसिकली सद्दाम का ऑरा था ना. प्रॉब्लम वाज कि जितने भी इराकी आर्मी के लीडर्स थे, दे वर नॉट मिलिट्री पर्सन्स, दे वेर बाथ पार्टी मेंबर्स. अब भाई पार्टी मेंबर्स को क्या समझ आ रहा है, व्हाट इज पिंसर मूवमेंट एंड व्हाट हाउ टू प्लान अ वॉर. तो जहां पर भी इराकी आर्मी के लोग, ओके, इराकी आर्मी के जो कंपिटेंट जनरल्स थे, वो थोड़ा भी ट्राई करते थे, वहां पर बाथ पार्टी वाले आके उनको मिसगाइड कर देते थे. कहते थे भाई ये नहीं करना है, ओके वी आर गोइंग टू तेहरान चलते हैं. वो बोलता था भाई पहले यहाँ का छोटे छोटे टाउन्स तो कैप्चर कर लो, स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स तो कैप्चर कर लो. तेहरान मतलब मूव है तो बोलना है. दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम विद द इराकी लीडरशिप. तो हुआ वही, because of the uselessness of the Iraqi military brass, which was not military by the way, which was Baath party members sitting as generals. Okay, उनको लेफ्टिनेंट में भी नहीं लगे, सीधा जनरल बना दिया गया उनको. दैट वाज द प्रॉब्लम. समझ आया नहीं, और उन्होंने क्या किया, दे मेड अ मेस ऑफ द इन्वेजन. ओके, दे मेड अ मेस ऑफ द इन्वेजन. सीसीपी दूसरा है दोस्त. सीसीपी में दो पार्ट होते हैं, कॉमिसार होता है और कम्युनिस्ट का पार्ट में कॉमिसार होता है. लेकिन कॉमिसार भी नीचे से स्टार्ट करता है. आप ऐसा सोचो, कार्यकर्ता को, लिटरली कार्यकर्ता को जनरल बना रहे हो आप. दैट व्हाट हैपेंड विद द इराकी आर्मी. पार्टी कार्यकर्ता जनरल बन रहा है. कभी सोच सकते हो भाजपा का कार्यकर्ता या कांग्रेस का कार्यकर्ता. ओके, I am in nahi anger. I am in anger with the entire Arabic forces because it is totally incompetent. Okay, Saudis गए भाई, सऊदी का डिफेंस बजट $100 बिलियन का है, and they lost to bloody क्या नाम था, हुतीज, विथ लंगोट पहन के, लुंगी पहन के उन्होंने हरा दिया. लुंगी पहन के आरपीजी लेके $90 बिलियन. बेस्ट बेस्ट अमेरिकन गैजेट्स. और ये क्यों होता है, बिकॉज अरबिक आर्मीज में ये प्रॉब्लम है हमेशा से. भाई इसराइल ने भी वही किया था ना, इसराइल ने 6 दिन में अपना एरिया डबल कर दिया. वाई, बिकॉज अरबिक आर्मीज इंक्लूडिंग इराक, सऊदी, इजिप्ट, दे रन ऑन फेवरेटिज्म नॉट ऑन कॉम्पिटेंस. वहां पर क्या होता है, किसी शेख का या किसी रॉयल फैमिली का लड़का, ओके 20 साल का होता है, ही इज पार्टीइंग इन लंदन, एंड देन एट 21 ही इज कॉल्ड हबीबी कम बैक, ओके आई विल मेक यू अ ब्रिगेडियर. तुरंत ब्रिगेडियर बना देते हैं उसको, ब्रिगेड थमा देते हैं. भाई वो कोकेन स्नॉट कर रहा था कल को, परसों कोकेन स्नॉट कर रहा है, आज वो ब्रिगेड का संभाल रहा है. ऑब्वियसली द अरबिक आर्मी इज अ फेलियर, दैट्स व्हाई अरबिक आर्मी इज अ फेलियर. दैट्स व्हाई इराक में भी यही प्रॉब्लम हुई. By 1982 the invasion came to a halt because the Iranian army, जो ईरानियन आर्मी थी,
पर्शियन आर्मी थी, दैट वाज मेड अप ऑफ कॉम्पिटेंट सोल्जर्स, दैट वाज मेड अप ऑफ कॉम्पिटेंट जनरल्स। ओके, सो स्टेलमेट में पहुंच गया 1982 तक, लेकिन ईरान हैड टू पे अ हेवी प्राइस। व्हाई? बिकॉज केमिकल वेपन्स यूज किए गए थे उसके अगेंस्ट, इराक ने केमिकल वेपन्स यूज किए। देन दे व्हाट दे डिड अ वॉर ऑफ एट्रिशन, जिसमें ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये जो आप देख रहे हो ना, ये दिस थिंग, दिस इज अ मार्टियर स्कार्फ, दिस इज अ मार्टियर स्कार्फ। ये पहनाया है, मतलब इसकी मम्मी ने बोला है बेटा जाओ। ओके, सो मोस्ट लाइकली दिस पर्सन इज डेड, बिकॉज ये जो आप स्कार्फ देख रहे हो जो इसने पहना हुआ है, दिस वाज अ मार्टियर स्कार्फ। इसको अली और हुसैन जो होते हैं शिया इस्लाम में, जो मार्टियर होते हैं, बैटल ऑफ करबला पता होगा आपको, राइट? तो वो मार्टियर स्कार्फ है बेसिकली, और ये दिखाता है कि दिस पर्सन, ये टैंक के सामने जाके, ओके, ही माइट हैव वर्कड एज अ ह्यूमन लैंड माइन। दीज बॉयज जो थे वो बेसिकली उनको इनकी मदर पहनाती थी, मदर्स जो थी इनकी पहनाती थी इनको बैंडाना, ये जो स्कार्फ है, ये शहीद स्कार्फ जिसको बोलते हैं। एंड दीज बॉयज as young as 5 and 6 or 7 years old, they used to strap themselves with explosives, और इराकी टैंक के नीचे चले जाते थे, and they used to blast themselves। ऐसा हुआ है। This was the cost that Iran had to pay for a stalemate। This was the cost that Iran had to pay for a stalemate। वॉर चला काफी दिन तक। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली सपोर्ट था। देन और भी चीजें हुई। Iranian Air Force, the Persian Air Force, it performed extremely well under sanctions। उनके पास जब पता क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड 1977 में, शाह जो था, ईरान उस समय शाह के अंडर था, तो उसने F-14 टॉमकैट, F-14 टॉमकैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट एयरक्राफ्ट मेड टिल डेट। आउट ऑफ ऑल द एयरक्राफ्ट, द F-14 टॉमकैट, अभी उसमें भी था F-14 टॉमकैट, आई थिंक वाज इन टॉप गन वाज एज वेल, राइट? टॉप गन जो फर्स्ट ओरिजिनल टॉप गन आया था उसमें भी F-14 टॉमकैट उड़ाता था। तो शाह ने 100 के करीब टॉमकैट्स मंगवाए थे। उसके 50-60 की डिलीवरी हो चुकी थी, और बाकी की डिलीवरी 82-83 तक होने वाली थी। लेकिन उसी समय शाह को हटा दिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टॉप कर दिया। लेकिन ये F-14 टॉमकैट जो थे, उसको, उसके कुछ मॉडल 50-60-50% मॉडल ईरानियन एयरफोर्स के पास आ गए थे। दिस वाज ट्रांसफर्ड टू द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी एयरफोर्स, एंड उसको इतना ब्यूटीफुली यूज किया उन्होंने। दे यूज टू फ्लाई एक्सट्रीमली लो, इतने लो that once a F-14 Tomcat sortie came after bombing the city of Basra। Basra is a port city in Iraq। और पता है उस F-14 Tomcat के टेल पे क्या था? F-14, मैंने बताया ना, 1977 में जब शाह था तभी मिल गए थे 50 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी, और बाकी के 50 एयरक्राफ्ट उनको बैचेस में मिलने वाले थे, तभी शाह हटा दिया गया। तो यूएस ने विथहोल्ड कर दिया बाकी के एयरक्राफ्ट की डिलीवरी। लेकिन 50 एयरक्राफ्ट वाज विद द इरानियंस, राइट? वाज विद द इरानियन। ओके, ओके, नेट कनेक्शन ठीक है, नो इश्यूज। तो दूसरा, एक बार क्या हुआ, व्हाट हैपेंड वंस, नो इश्यूज, नो इश्यूज, व्हाट हैपेंड वंस वाज, बासरा जो था, बासरा जो उसका पोर्ट सिटी है इराकी, वहां पर F-14 गए टॉमकैट बॉम्ब करने। जब वापस आए F-14 टॉमकैट, तो उनके टेल पे, सपोज दिस इज द टेल ऑफ द F-14 टॉमकैट, बासरा म्यूनिसिपालिटी का स्लोगन बोर्ड था, बैनर था। इतने लो फ्लाई कर रहे थे वो, दैट उनके टेल पे बासरा म्यूनिसिपालिटी का दे यूज्ड टू हैव। तो ये सारी इंजीनियस वेज में एक एक F-14 टॉमकैट पायलट यूज्ड टू शूट डाउन 15-16 इराकी एयरफोर्स जेट्स। और उसके बाद क्या हुआ, द इरानियंस गेन्ड बाय 1983-84, द इरानियंस गेन्ड टोटल एयर सुपेरियोरिटी। ओके, सो देयर वाज हेवी कैजुअलिटी, 10 लाख लोग के करीब मरे बोथ साइड्स। इकोनॉमिक स्ट्रेन भी था, क्योंकि बोथ साइड्स हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। 8 साल 9 साल दे कंटिन्यूड विद द वॉर, एंड स्टेलमेट, बॉर्डर्स रिमेन्स लार्जली अनचेंज्ड, ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े। इराकी एयरफोर्स वाज वेरी इनकॉम्पिटेंट। उनके पास मिराज F-1 था, विच वाज लाइक द मिराज 2000 का एल्डर ब्रदर आप कह सकते हो, फ्रेंच मिराज F-1। ओके, बहुत ही वाहियात तरीके से उन्होंने यूज किया उसको, काफी ज्यादा शूट डाउन हुए। देन
They also had this operation. The Iranian Air Force did a secret operation जहां पर उन्होंने लो फ्लाइंग करते हुए मेजोरिटी इराकी एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड पे ही खत्म कर दिया बॉम्ब करके. ओके, ग्राउंड पे ही खत्म कर दिया. यस सर. अच्छा, बट मैं ऐसे एक बार सर 1971 के वॉर का वो आफ्टर मैच देख रहा था, तो उसमें से बता रहा था कि इराकी एयरफोर्स को तो सर हमने से ट्रेन करा था उनके मैक 21 पायलट्स को, तो फिर सर इतना खराब से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? भाई आई टेल यू वन थिंग. ये मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है. somebody was telling me, कोई अंकल थे, ओल्ड अंकल, उन्हीं से मैं बात कर रहा था. एंड दे सेड कि हमने सर्फ कर लिया था. नेवल, उसके नेवी वाले आए थे, इराकी नेवी को भी हमने ट्रेन किया है. नॉट ओनली द एयरफोर्स. एंड इंडियंस ने सर पकड़ लिया था कि भाई ये यूजलेस आदमी है, इनको मतलब दैट इज अ दैट इज अ पर्सनल अकाउंट. और उन्होंने लिखा था कहीं पर कि आई वाज द पर्सन जिन्होंने इराकी नेवी नेवल ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया है. ओके, हाँ, बेसिकली वो थे. एंड उनको ना, ये उनकी प्रायोरिटी ट्रेनिंग नहीं थी इंडिया में. व्हेन दे केम टू इंडिया उनकी प्रायोरिटी ट्रेनिंग नहीं थी, बिकॉज ऑल ऑफ देम दे वर फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज एंड दे वर नॉट कमीशन्ड. दे वर गिवन. They did not attain the commission by writing the test. और ये उनको कमीशन दिया गया था since they belong to wealthy families. अब ठीक है, मान लो कि अब एक बंदे को तुम टॉप यूपीएससी के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पर्सनल ट्यूशन दे रहे हैं, टॉप टॉप यूपीएससी के टीचर्स उसको घर पे आके पढ़ा रहे हैं. अगर वो बेवकूफ है, मतलब टोटली गधा है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है ना, वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, तो कितना भी पढ़ा लो उसका थोड़ी निकलने वाला है. दैट्स व्हाट हैपेंड. मुझे एयरफोर्स का नहीं पता, लेकिन नेवी में मैंने जरूर पढ़ा था, इराकी नेवल ऑफिसर्स जो थे वो सारे वेल्दी फैमिली से थे, और उनको कुछ मतलब नहीं था. वेरी एरोगेंट. एंड दे हैड नो एक होता है ना, इंक्लिनेशन टू लर्न एनीथिंग. एंड दिस वाज फ्रॉम अ नेवल अकाउंट. एंड आई थिंक दे गॉट ट्रेन्ड इन केरला. कोची में जो बेस है वहां पर उनको उनकी ट्रेनिंग हुई थी. ओके, सो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस. ओके, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वॉर. तो सेक्टेरियनिज्म बहुत बढ़ गया, केमिकल वेपन्स वाज यूज्ड. और एक जो उसका मिनिस्टर था, अली नाम था उसका, उसको केमिकल अली बोला गया. व्हाई? बिकॉज ही यूज्ड. इराक दो फ्रंट वॉर. इराक वाज फाइटिंग अ टू फ्रंट वॉर बिकॉज ईरान के साथ तो लड़ाई कर ही रहा था, ऊपर में कर्ड्स, कुर्दिस्तान मूवमेंट जो था वो भी परेशान कर रहे थे. कुर्दिस्तान इज अ प्रोविंस ऑफ इराक. कुर्दिस्तान जो है एक प्रोविंस है इराक का. कुर्दिस्तान को सद्दाम ने बोला था कि चुप रहना, अभी मैं ईरान से लड़ाई कर रहा हूँ. तो हिंदुस्तान वालों ने बोला था ठीक है सद्दाम जी, हम तो चुप रहेंगे, वी विल नॉट से एनीथिंग. बट द कर्ड्स, दे थिंक दे आर अ डिफरेंट, दे हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी. तो कर्ड्स ने क्या किया, कर्ड्स ने दे स्टार्टेड सीइंग कि यार ईरान तो अच्छा कर रहा है, इराक कमजोर पड़ रहा है, लेट मी ऑल्सो, ओके, लेट मी ऑल्सो प्ले माई कार्ड्स, और मैं इराक से इंडिपेंडेंस ले लेता हूँ. कुर्दिस्तान इज इन दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इराक. तो कर्ड्स ने पहले बोला कि ठीक है जी, हम आप ईरान से लड़ाई कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे. बट देन द कर्ड कमांडर्स, जो कर्डिस्तान मूवमेंट के कमांडर्स थे, मिलिशिया था उनका, दे स्टार्टेड अटैकिंग इराकी फोर्सेस विद द व्यू टू अटेन इंडिपेंडेंस. वहां पर अली जो था उनका मिनिस्टर, इराकी मिनिस्टर था, सद्दाम का क्लोज एसोसिएट था. ही उनको उन्होंने क्या किया था कि कर्डिस्तान पे केमिकल बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे. एंड ओवर 1 लाख कर्ड्स डाइड इन इराक एट दैट टाइम. और उसने केमिकल वेपन्स यूज भी किए थे ईरान पे भी. ओके, सो दिस वाज योर ईरान इराक वॉर. एनी क्वेश्चंस दैट यू guys have with regards to ईरान इराक वॉर. इन 1988 फाइनली वॉर एंड हुआ था, और उसमें आयतुल्लाह जो था उनका, आयतुल्लाह खमेनी, ही सेड दैट मैं मर जाता तो बेटर होता. आई शुड हैव डाइड विद द रेस्ट ऑफ द मार्टियर्स. I should have died with the rest of the martyrs, because it is the most difficult decision of my life that I am announcing a ceasefire. Because हम सद्दाम को कभी माफ नहीं कर सकते हैं. And he had tears in his eyes, and he said that I should have died with the martyrs. I should have died with the martyrs. This was his exact words. ठीक है. So any questions that you guys have with regards to Iran-Iraq war? No. Okay.